देखो ये जो वीडियो है कोई प्रायोजित नहीं है, ना किसी के दबाव में आके बना रहा हूँ, ना किसी के कहने पे। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं बात करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि एकलौता हिस्ट्री फैला रखा है मार्केट में। बहुत सारे कंपनी उसको खरीद रखे हैं। जैसे जैसे मार्केट 5G का विस्तार कर रहा है तो वैसे वैसे वो जो प्रोसेसर निकल के आ रहा है। 695 प्रोसेसर बुरा नहीं है। 15,000 के अंदर अंदर कोई फोन आएगा तो हम मानते हैं चलो 695 प्रोसेसर चलेगा। अगर उसके ऊपर जाता है, भाई कुछ फोन निकला है फिलहाल 26,000 27,000 अमाउंट में, उसके अंदर भी यही प्रोसेसर है, तो ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। दिखने में कैसा है? सुंदर है, ले चलो। मतलब एक फोन आया है वीवो का V29e। ये डिवाइस जो है स्टार्टिंग प्राइस जो है 26,999। ये प्रोसेसर आपको 695। इसके अंदर गेमिंग, हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते, ना आपको ढंग का गेमिंग भी हो पाएगा, ना मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। अगर 4-5-6 एप्लीकेशन से कंटिन्यूसली थोड़ी देर आप चलाओ, ब्रेक करके लैग करने लगेगा। ब्रांड जो है अच्छा खासा मक्खन मारता है और बहुत सारा पैसा खर्चा करता है एडवर्टाइज में। उस वक्त 695 को कोई इतना ध्यान नहीं देता। चलो यार प्रोसेसर तो है ही है, लेकिन बाकी चीजों में तो बढ़िया दे रहा है, कैमरा क्वालिटी अच्छा दे रहा है, प्रोसेसर ढंग का नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, दिखने में अच्छा है, फोन काफी ठीक लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिस्ट निकाल कर रखा हूं क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं है कि भाई स्नैपड्रैगन 695 जो है प्रोसेसर कौन सी डिवाइस के अंदर लगा हुआ है। तो दूसरा एक फोन था OnePlus Nord CE3 Lite। ये जो है ना ऑफलाइन के लिए ये फोन काफी बेस्ट है, और ऑफलाइन में बहुत सारे लोग जो है ब्रांड के नाम से बिक जाता है। जैसे OnePlus जो है ऑफलाइन में भी काफी बढ़िया सेल करता है, और अगर OnePlus आपको 25,000 के अंदर ले आता है, भाई लोग तो पागल हो जाते हैं, भाई OnePlus 25,000 का नीचे है तो ले ही लेना चाहिए। और वीवो देखो अपने मन मर्जी करता रहता है। जो फोन का प्राइस 18-19 के अंदर रहना चाहिए उसको 26-27 से जाएगा, क्योंकि लुक लेके आया है, डिजाइन लेके आया है, आप देख सकते हो। इस वजह से तो ये तो गलत है ना। तो यहां पर चलो OnePlus जो है 20,000 तक रखा है, जस्टिफाई करता है। अगर आप 15,000 के ऊपर जाते हो, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 है, तो भाई बकवास है। मतलब आपको नाली में फेंकने वाली बात आ जाएगी कि उस फोन को लो, कूड़े डब्बे में फेंको या नाली में फेंको, उसमें आप ढंग का कुछ काम नहीं कर पाओगे। मैं खुद यूज किया हूं, मुझे पता है। iQOO Z6 मेरे पास था, तो मुझे पता है कैसे मैं उसको मैनेज करके इतने दिन यूज किया, वो मुझे पता है। इतना खास नहीं है, लेकिन हम नहीं कहेंगे प्रोसेसर बेकार है, लेकिन जिस कैटेगरी में प्राइस रेंज में आ रहा है, ब्रांड जो है प्राइस लेके आ रहा है, उसको हम बेकार कहेंगे। अगर आप इस बात को मानते हो तो भाई कमेंट पे जरूर लिखना कि आप क्या मानते हो कि 27,000 देके स्नैपड्रैगन 695 जो है जिस फोन के अंदर आया, अगर वो फोन ऑफलाइन में नहीं बिका, सिर्फ ऑनलाइन में टारगेट किया गया है, वहां पर प्राइस आपको 17,000 के नीचे ही मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन में जाके देखो 20,000, 22,000, इवन 28,000 तक पहुंच गया, 27,000 तक पहुंच गया। सेम प्रोसेसर डाउन है, लेकिन भाई उसके अंदर स्टोरेज और रैम कैपेसिटी को बढ़ा के उसके अंदर 30,000 तक पहुंच गया है। वीवो का जो डिवाइस है V29e, ये आपको जो 256 वाला वेरिएंट में आप इसको शायद 28 या 29,000 में देखने को मिलेगा। प्रोसेसर वही है और इसके अंदर स्टोरेज बढ़ गया है। आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा सिस्टम फैला रखा है ऑफलाइन स्टोर में। तो यहाँ पर OnePlus का भी वही हाल है। OnePlus ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा खासा मार्केटिंग करता है, और OnePlus का डिवाइस जो है ऑफलाइन में भी काफी रीसेल वैल्यू बढ़िया लेके आता है। और पता नहीं उसका पहले जो था दबदबा अभी भी ऑफलाइन में ऐसे चल रहा है। रिसेंटली एक फोन आने वाला है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G84। ये भी 5G डिवाइस है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है मतलब HD 695। अब पता है इसका प्राइस क्या होने वाला है? ये प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस इसके अंदर 30,000 रुपए में मिलेगा। मतलब पागल तो नहीं है, मतलब ये ऑफलाइन स्टोर में टारगेट कर सकता है। मोटोरोला ऑफलाइन भी नहीं, वो ऑनलाइन में भी बिकेगा ना, लोग ले जाता है भाई। मोटोरोला स्टॉक एंड्रॉइड में आता है और लुक वाइज अच्छा कर देंगे। आप इसको फोन देखो, कितना लुक वाइज कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखो लुक वाइज ठीक ठाक सा लग रहा है, तो भाई लोग तो बाय कर ही लेगा। प्रोसेसर इतना बेकार है, लेकिन फोन का प्राइस इतना हाई बढ़े जा रहा है। अगर आप लोग ऑफलाइन बायर हो, ऑफलाइन से ही फोन ज्यादा बाय करते हो, पहले प्रोसेसर का ध्यान देना। कौन सी फोन बाय करने जा रहे हो, कितना प्राइस है, उसका कितना कैमरा है, ये सब ना देख के सबसे पहले प्रोसेसर को ध्यान दो। प्रोसेसर अगर ढंग का है तो भाई उसके बाद फिर प्राइस के बारे में चेक कर सकते हो। ऑफलाइन में ना कसम से लूटते हैं ये वीवो, ओप्पो, ये सब है ना, इनका मार्जिन काफी बढ़िया रहता है। मैं पिछले दिनों की वीडियो बनाया था कि ऑफलाइन स्टोर में इनको ना अलग से सारे ब्रांड की तरफ से ना, जो शॉप वाले होते हैं या उनका डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, इनको ना अलग से कमीशन मिलता है ये फोन सेल करने के लिए, तब वो फोन का प्राइस हाई करके बेचता है। अगर आप समझो वीवो V29e जो है, ये फोन आपको 27,000 में मिल रहा है। इस फोन का अगर ऑफलाइन में जाएगा, ऑफलाइन में जो बिकेगा, तो यहाँ पर जो प्राइस है ना उसके अंदर काफी मार्जिन रहेगा उनका।
काफी फोन सेल होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ फोन सेल नहीं होंगे, फोन जरूर सेल होंगे। ऑफलाइन में तो लोग अंधाधुन खरीदता है। वीवो नाम सुन लिया, पतला फोन है, बढ़िया है, कैमरा अच्छा है, सेल्फी कैमरा अच्छा है, तो भाई गजब गजब गजब। कोई अगर जनरली कोई मुझे पूछे भाई 695 का प्रोसेसर है लेकिन 12 GB रैम और 256 GB यानी कि उसके अंदर स्टोरेज है, तो भाई फोन मिल रहा है मुझे 20,000 में, मैं ले लूं? मैं मना करूंगा, मैं कह नहीं मत जा, कोई जरूरत नहीं। डाल रहा है मतलब आज के टाइम में 2023 में भी प्रोसेसर आ रहे हैं, 5G प्रोसेसर, मिड रेंज प्रोसेसर वही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं भाई। आने वाले टाइम में 778 भी है, 715 है स्नैपड्रैगन का, ये भी काफी बढ़िया काम करता है, इसको भी यूज कर सकता है ब्रांड, लेकिन वो नहीं करेगा, वो इसी में जाएगा क्योंकि कॉस्ट कटिंग ही चाहिए। मोटरोला का एक फोन है मोटो G62, ये भी 5G डिवाइस है, ये 15,000 में मिलता है भाई। इसके अंदर जो प्रोसेसर है, आप मोटरोला का नया फोन आने वाला है G84 5G, ये 30,000 का प्राइस है, इसी के अंदर सेम प्रोसेसर। मतलब भांग खा के रखे हैं क्या? मतलब यहां पर सीन जो है कुछ गड़बड़ है। आप मुझे कमेंट करके बताना स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर आपको कितना दूर अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अगर चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।